की मालिश को मर्दन क्रिया भी कहते हैं। और सबसे पहले अगर मालिश की हिस्ट्री की बात करोगे तो बहुत प्राचीन काल से मालिश होती रही है। और हमारे जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है, चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे अष्टांग हो, हृदय है, सारे जितने भी कह सकते हो कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट हैं उन सब में अभ्यंग के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन है। और यहीं से ये है कि मैं अष्टांग हृदय का एक कोट करती हूँ कि अभ्यंगम नित्यम आचरित। हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया कि अभ्यंग या मालिश डेली करना चाहिए। बट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको पता है कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मंडे विकास अवस्थी सर नमस्ते, कि मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को मालिश करनी चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बट आयुर्वेद शास्त्र कहता है अभ्यंगम नित्यम आचरित। तो ये चीज़ें हैं। तो आप वहाँ पर जब तेल से मालिश करना है वो मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे कर लीजिए। और दिन जो है आप घी से मालिश कर सकते हैं, और दिन ड्राई पाउडर वगैरह से भी मालिश कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द कंडीशन आप अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों के हिसाब से मालिश कर सकते हैं। क्योंकि मालिश के बहुत सारे क्या क्या फ़ायदे होने हैं वो सारी चीज़ों की मैं बात करूँगी। और साथ में ये चीज़ है कि जैसे आपको पता है केरल वगैरह के केस में क्या होता था, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से मालिश वगैरह की जाती थी। तो केरल में जो मालिश करने का तरीका था उसमें जो वाइफ होती थी वो नहीं करती थी, मालिश करने वाले प्रॉपर मतलब कह सकते हो कि मसाजर होते थे वो लोग मालिश करते थे। बट यूनान वगैरह के केस में या यूरोपियन कंट्रीज़ का ये है, मतलब यूनान वगैरह, वहाँ पर हस्बैंड की वाइफ उससे मालिश करती थी। क्यों मैं बात कर रही हूँ कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों का है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब वाइफ को मसाज वगैरह सिखाया जाता था। जैसे पुराने टाइम में आप देखते थे कि फीमेल्स को या फीमेल चाइल्ड को पाक कला सिखाई जाती थी, उसी तरीके से मालिश वगैरह भी सिखाई जाती थी, क्योंकि उनको अपने हस्बैंड की मालिश करनी ही करनी होती थी। अगर और जाओगे बैक में तो जैसे जब आपने पुराण वगैरह देखते हैं या महाभारत वगैरह हर जगह आप देखते हो ना, रामायण वगैरह धनुर्विद्या होती थी। तो धनुर्विद्या के स्टार्टिंग में भी मालिश वगैरह कराई जाती थी। क्यों? मालिश के साथ में एक चीज़ ब्यूटी होती है कि आप अपने जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, तोड़ना है, मरोड़ना है, किसी भी तरीके से सडन घूमना फिरना है, सारी चीज़ें मतलब अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करानी है, तो बॉडी के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी या लोच होनी चाहिए। और बॉडी के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी और लोच लाने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना, एंटी रोमेटिक ग्रुप आप योगा करिए और साथ में मालिश करिए। तो मालिश की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें आ जाती थी। साथ में थकावट नहीं होती थी। तो अगर काम करके थके हुए हैं, लेकिन शर्त यही है कि मालिश करने वाला थका नहीं होना चाहिए। आप काम करके थके हुए हैं तो अपना ये चीज़ें आराम आ जाता है। इसलिए कई बार देखते हो खुद लोग भी डेली मालिश करते हैं। तो मैं कहती हूँ अपना मालिश खुद कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त इतने भी थके मत रहे कि अपनी मालिश करना भी बोझ बन जाए। इस बात का पूरा ख्याल रखिए। तो मालिश से आपको ये सारे फ़ायदे होते हैं। और बहुत सारे लोग को आजकल एक चीज़ रहता है ना कि मेरी बॉडी की मसल टोन बहुत बरकरार रहे। तो अगर आप चाहते हैं स्वस्थ और सुडौल शरीर, स्वस्थ मतलब जो होता है कि बॉडी का कहते हैं ना कि ये चीज़ व्यायाम के फ़ायदे में भी है, मैं आपको बता दूँ मालिश के फ़ायदे में भी है। अगर आपकी बॉडी का आपकी मसल टोन आप बहुत अच्छा चाहते हैं, उनकी मतलब कह सकते हो कि डिमार्केशन लाइन अच्छी दिखे, नज़र आए, तो उस डिमार्केशन लाइन को मैनेज करने का, मेंटेन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप मालिश करिए। तो इस वजह से मैं हमेशा मालिश को प्रमोट करती हूँ। तो मालिश के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो क्यों ना मालिश किया जाए। क्योंकि आप यंग भी रहेंगे, आप मतलब आपकी मसल टोन भी बरकरार रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी।